विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और अन्य जिलों के प्रस्तावित दौरे पर जाने से रोक दिए जाने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। पार्टी की तरफ से जारी बयान के अनुसार पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका का हवाला देते हुए उन्हें लखनऊ से बाहर नहीं जाने दिया और उनके आवागमन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकेश सहनी ने इसे लोकतंत्र की भावना के खिलाफ बताते हुए उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और निषाद समाज के अधिकारों तथा आरक्षण की लड़ाई से डर रही है। सहनी ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि को अपने निर्धारित कार्यक्रम में जाने से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और इससे सरकार की मंशा स्पष्ट होती है। उन्होंने यह भी कहा कि निषाद समाज अब जागरूक है और अपने सम्मान और अधिकारों की लड़ाई अंतिम दम तक जारी रखेगा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी। वहीं प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई का आधार कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता बताया गया। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और अन्य जिलों के प्रस्तावित दौरे पर जाने से रोक दिए जाने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। पार्टी की तरफ से जारी बयान के अनुसार पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका का हवाला देते हुए उन्हें लखनऊ से बाहर नहीं जाने दिया और उनके आवागमन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकेश सहनी ने इसे लोकतंत्र की भावना के खिलाफ बताते हुए उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और निषाद समाज के अधिकारों तथा आरक्षण की लड़ाई से डर रही है। सहनी ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि को अपने निर्धारित कार्यक्रम में जाने से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और इससे सरकार की मंशा स्पष्ट होती है। उन्होंने यह भी कहा कि निषाद समाज अब जागरूक है और अपने सम्मान और अधिकारों की लड़ाई अंतिम दम तक जारी रखेगा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी। वहीं प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई का आधार कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता बताया गया। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।